गुड मॉर्निंग बच्चों। लेसन 13 बसेरा ऊंचाई पर। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। पेज नंबर 122। ठंडा रेगिस्तान। आखिरकार मैं और लोनर लेह पहुंच ही गए। ठंडा रेगिस्तान यहाँ पर किसको कहा गया है? जो लेह लद्दाख है उसे ठंडा रेगिस्तान कहा गया है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ होते हैं, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। आखिरकार मैं और लोनर लेह पहुंच ही गए। अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लद्दाख में क्या होता है बेटा? बहुत कम बारिश होती है, यहाँ पर बारिश कम होती है। लेह शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। झूले झूले का मतलब क्या होता है? स्वागत। झूले का मतलब क्या होता है? स्वागत। वे लोनर को देखकर बहुत परेशान हैरान थे। सभी मुझे अपने घर ले जाना चाहते थे। ताशी के घर पर ताशी का जोर चला, यानी ताशी क्या हुआ, थोड़ा उसने जैसे सब लोग उसको प्रेशराइज कर रहे थे, उसको उस पर दबाव लगा रहे थे कि मेरे घर चलो मेरे घर चलो। तो किसका जोर चला? ताशी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। उसका घर 2 मंजिला था। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। वहाँ जो सीढ़ियाँ थी वो किसकी थी? लकड़ी की। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते थे। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने के लिए जगह थी। ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता है, क्योंकि नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, जिसके कारण वह गर्म रहता है। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के जो मोटे तने होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया था। फिर ताशी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नज़ारा तो देखते ही बनता था। सभी जो घर की छतें थी वो समतल थी। कहीं पर लाल मिर्च सूख रही थी तो कहीं सीताफल और मक्का। किसी छत पर धान यानी अनाज जो होता है धान, उसके ढेर लगे थे, तो किसी पर उपले सूख रहे थे। यानी उसने क्या क्या छत पे सूखा हुआ दिखाई दिया? लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान और उपले। ताशी ने बताया कि छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज़ धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है। ये ठंडे दिनों में इस्तेमाल होती है जब फल सब्जी नहीं मिल पाती। वो इसलिए सुखा लेते हैं ताकि उन्हें ठंड में कोई फल सब्जी ना मिले तो वो इन सूखी हुई सब्जियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचो यह किन महीनों में होता होगा? ठंड किस महीने में अधिक पड़ती है? आप सबको मालूम है, दिसंबर जनवरी के महीनों में ठंड ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वो इन महीनों के लिए पहले से ही तैयारी करके रखते थे। वहाँ खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हर हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से, बिल्कुल वहाँ के मौसम और लोगों की ज़रूरत के अनुकूल। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही इन्हें ठंड से बचाते होंगे। ठंड से बचाने के लिए क्या क्या था? मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत इन्हें क्या करते थे? ठंड से बचाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे के घर में कोई खिड़की नहीं होती, इसलिए वह गर्म रहता है और ठंड से बचने के लिए ये लोग नीचे की मंजिल में रहते हैं सर्दियों में। नेक्स्ट है, तुम्हारे घर की छत कैसी है, या आपकी जो छत है वो किन कामों के लिए इस्तेमाल होती है? हम जो छत का इस्तेमाल होता है सामान्यतः कपड़े सुखाने, अनाज सुखाने, कोई भी जो खाद्य सामग्री होती है जैसे कोई फल सब्जी होती है, अचार हो गया, इन सबको सुखाने और धूप सेकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेढ़े सकरे पहाड़ी रास्तों से होते हुए, पहाड़ी रास्ते कैसे होते हैं? टेढ़े मेढ़े सकरे और ऊबड़ खाबड़ होते हैं। मैं बहुत ऊंचाई पर जाता जा रहा था, कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर। लोनर जो उसकी बाइक थी उसका चलना मुश्किल था। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था।
इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। जो ऊंचाई वाले इलाके होते हैं बेटा, पहाड़ी इलाके, वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत होती है। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। कई दिन तक मैं यहाँ पे मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई ना पड़ा। ना ही कोई पेट्रोल पंप, ना कोई मैकेनिक। सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब। कई रातें और कई दिन बीत गए। मैं अकेला ही बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने बड़ा सा हरा मैदान और उसमें चरती भेड़ बकरियां। थोड़ी ही दूर पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इस सुनसान इलाके में ये लोग कौन थे और क्या कर रहे थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन अब हम करेंगे कि गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा कि इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। क्योंकि यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। ठीक है, अब हम आगे का चैप्टर कल पढ़ेंगे। जितना हमने पढ़ा है आप उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और रीड करेंगे अपनी बुक से। थैंक यू।